आज हम बात कर रहे हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की, जिसे कॉमनली एच पाइलोरी के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरियम कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है, इंक्लूडिंग अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस। इसकी प्रेवलेंस होने के बावजूद एच पाइलोरी इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करना और मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। और इस वीडियो में हम एच पाइलोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए अवेलेबल डायग्नोस्टिक मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे, नॉन इन्वेसिव टेस्ट से लेकर इन्वेसिव प्रोसीजर्स तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग्जैक्टली एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है जो स्टमक लाइनिंग को इन्फेक्ट करती है। ये ग्लोबली एक्सट्रीमली प्रेवलेंट है और लगभग 50% लोगों को अफेक्ट करता है, जबकि एच पाइलोरी की कई कैरियर्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और कई लोगों में इन्फ्लेमेशन और डिजीज डेवलप हो जाती है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीजेस, ड्यूडेनल अल्सर डिजीजेस और इवन कैंसर्स जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर और मार्ड लिम्फोमा। एच पाइलोरी वेरियस रूट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इंक्लूडिंग ओरल और ओरल फीकल रूट्स, जो कॉमनली फैमिली मेंबर्स के बीच और इनएडिक्वेट सैनिटेशन वाले एरियाज में होता है। तो ये बैक्टीरिया कैसे अल्सर कॉज करते हैं? ये बैक्टीरिया स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। ये स्टमक के एसिड को सर्वाइव करने के लिए एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है यूरिएज, और ये एंजाइम बैक्टीरिया के चारों तरफ पीएच को चेंज कर देता है और स्टमक एसिड से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। एच पाइलोरी के पास होता है फ्लैजुला, जिसकी मदद से वो स्टमक की लाइनिंग के ऊपर अटैच हो जाते हैं और रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स और कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड डिजीजेस। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। ऑल्दो एच पाइलोरी के कई कैरियर्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनमें इंक्लूड होता है बर्निंग एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, indigestion, acid reflux, heartburn, gas, bloating, frequent burping और iron deficiency anemia। अब जब डायग्नोसिस की बात आती है तो एच पाइलोरी के लिए सेवरल डायग्नोस्टिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिन्हें ब्रॉडली नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव मेथड्स में कैटेगराइज किया जाता है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए प्रिफर्ड होते हैं क्योंकि इन टेस्ट में बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट नहीं किया जाता। तो पहला टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये सबसे रिलायबल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। पेशेंट यूरिया सोल्यूशन इंजेस्ट करता है और 15 मिनट के बाद ब्रेथ टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेजर करता है, जो एच पाइलोरी की प्रेजेंस इंडिकेट करता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट हाईली एक्यूरेट होते हैं विद 95% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। हाउएवर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, बिस्मिथ, एंटीबायोटिक्स और हर्बल एंटीबायोटिक्स टेस्ट की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए टेस्टिंग से 2 से 4 वीक्स पहले इन्हें अवॉइड करना चाहिए। हमारा दूसरा टेस्ट है स्टूल एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट भी नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें हम फीकल सैंपल का यूज करते हैं एच पाइलोरी एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए। ये हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, लेकिन यूरिया ब्रेथ टेस्ट की तरह रीसेंट एंटीबायोटिक्स या पीपीआई यूज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है पीसीआर टेक्निक्स। पीसीआर टेक्निक्स भी स्टूल सैंपल्स में एच पाइलोरी डिटेक्ट कर सकती हैं, जो बैक्टीरिया के बारे में डिटेल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट ब्लड में एंटी एच पाइलोरी आईजीजी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती हैं, लेकिन आईजीजी एंटीबॉडीज इन्फेक्शन रिजॉल्व होने के बाद भी परसिस्ट करती हैं। इस वजह से ये टेस्ट पास्ट और करंट इन्फेक्शन के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, जिससे ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए लेस डिजायरेबल टेस्ट बन जाता है। अब आता है इन्वेसिव टेस्ट। जब हमें डायरेक्ट लुक की जरूरत होती है, स्पेशली जब कॉम्प्लिकेशंस का सस्पिशन हो, तब हम इन्वेसिव डायग्नोस्टिक मेथड का यूज करते हैं। इन्वेसिव टेस्ट में सबसे पहले आता है एंडोस्कोपी। इस प्रोसीजर में एक इंस्ट्रूमेंट को स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर इंसर्ट किया जाता है
ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग को क्लियरली विजुअलाइज किया जा सके। एंडोस्कोपी के दौरान जब डॉक्टर स्टमक और ड्यूोडेनम की लाइनिंग को विजुअलाइज करते हैं तो जहां इन्फेक्शन या एबनॉर्मलिटीज का सस्पिशन होता है वहां से टिश्यू सैंपल लिया जाता है जिसे बायोप्सी कहते हैं। ये बायोप्सी सैंपल्स फिर हिस्टोलॉजी, कल्चर और रैपिड यूरियस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को डायरेक्ट एच पाइलोरी डिटेक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसमें बायोप्सी सैंपल्स को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में एच पाइलोरी बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन रिसेंट पीपीआई और एंटीबायोटिक यूज और स्टमक लाइनिंग में एच पाइलोरी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस टेस्ट के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है और डायग्नोसिस में चैलेंज क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट कल्चर। कल्चर में बायोप्सी सैंपल्स को ग्रोथ मीडिया पर इनोकुलेट किया जाता है ताकि एच पाइलोरी की ग्रोथ एसेस की जा सके। इस मेथड का एक मेजर एडवांटेज ये है कि इससे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी की जा सकती है, जो हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले एरियाज में बहुत क्रूशियल होती है। नेक्स्ट रैपिड यूरेस टेस्ट। रैपिड यूरेस टेस्ट में यूरिया कंटेनिंग रिएजेंट का यूज किया जाता है जो एच पाइलोरी की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस अमोनिया की वजह से पीएच चेंज होता है जिसे इंडिकेटर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ये टेस्ट क्विक और इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के केसेस में इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। राइट डायग्नोस्टिक टेस्ट का सिलेक्शन पेशेंट के सिम्टम्स और क्लिनिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट और स्टूल एंटीजन टेस्ट नॉन सीवियर केसेस के लिए एक्सीलेंट होते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। सीवियर कंडीशंस जैसे ब्लीडिंग अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स का सस्पिशन में एंडोस्कोपी नेसेसरी होती है। ये टेस्ट ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट एफिकेसी मॉनिटर करने के लिए भी वैल्यूएबल होते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन कंफर्म होने के बाद ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू किया जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और कभी-कभी बिस्मथ का कॉम्बिनेशन यूज होता है। कॉमनली यूज फर्स्ट लाइन मेडिसिन में आता है क्लैरिथ्रोमाइसिन बेस्ड ट्रिपल थेरेपी, बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी एंड कॉन्कॉमिटेंट थेरेपी। क्लैरिथ्रोमाइसिन ट्रिपल थेरेपी में एक पीपीआई जैसे कि ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एमॉक्सिसिलिन को मेट्रोनिडाजोल से रिप्लेस किया जाता है। बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी यूजुअली उन केसेस में यूज होती है जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रिस्क ज्यादा होता है। इसमें पीपीआई, बिस्मथ, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल इंक्लूड होते हैं। कॉन्कॉमिटेंट थेरेपी में एक साथ पीपीआई, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है और ये भी एच पाइलोरी इरेडिकेट करने के लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फॉलो अप टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन टेस्ट के थ्रू ये कंफर्म किया जाता है कि इन्फेक्शन कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है या नहीं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।